सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धनी निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा जी का विचार आ रहा था कि किसी बोतल में अगर गंदा पानी भरा हो और सात संगत जी उस बोतल को ऊपर से हम खूब अच्छा से साफ़ कर दें, उसका अच्छा लेबल लगा दें, तो सात संगत जी कह रहे हैं कि अंदर का पानी साफ नहीं होगा। अंदर का पानी साफ करने के लिए उस पानी को गिराना पड़ेगा, या तो सात संगत जी उसका ढक्कन खोल करके खुले मुख उसको किसी गिरते हुए टोटी के सामने रखा जाए, ताकि उस टोटी का जितना धार है पानी का वो जो है उस बोतल में गिरे और सात संगत जी धीरे 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 वो क्या होता है, गंदा पानी बाहर निकल जाता है और उसमें स्वच्छ पानी भर जाता है। सात संगत जी इसी प्रकार कह रहे थे कि हम चाहे कहीं भी नहाए धोएं, नहा धो कर के पूजा पाठ जो कहते हैं कर लेते हैं, कहीं तीर्थ स्थल जाएं नहाए धोएं, पर सात संगत जी ये तो केवल ऊपर का शरीर ही साफ कर सकते हैं, अंदर तो मन साफ ही नहीं हुआ। और सात संगत जी पानी में नहाने से मन कैसे साफ हो सकता है? सारी गंदगी तो मन के भीतर भरा है, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, अमीरी गरीबी का, देश विदेश का, जात पात का। तो सात संगत जी कहते हैं कि ये मन की गंदगी तभी साफ हो सकती है जबकि सत्संग से जुड़ेंगे। सत्संग में ही मन की गंदगी साफ हो सकती है। सात संगत जी महापुरुष कहते भी हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई। सात संगत जी ये मन जो है इतना चंचल होता है, संसार के प्रति इसके अंदर आकर्षण रहता है, हर जगह ये चमक दमक। सात संगत जी जितना जो है झूठा होता है उतना उस पर लाइट होती है, वो कुछ क्षण के लिए होता है। सात संगत जी इसी पर जो है मन दौड़ता है कि जो ज़्यादा चमक है इसी को हासिल कर लिया जाए, कीमत ज़्यादा है और इसका आयु कम है, समय इसका कम है, ये कुछ समय तक ही रहना है इसको। पर सात संगत जी मानव इसी में उलझ जाता है, इसी को हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए कितनों भी कष्ट उठाना पड़े, यही है इनकी इच्छा। सात संगत जी कहते हैं जब इस मन को सत्संग से जोड़ देते हैं, संतों महापुरुषों के बीच रहते रहते, सात संगत जी जब संतों महापुरुषों की बाणी श्रवण करते हैं तो सात संगत जी धीरे 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 ये जितने सारे मन में विकार होता है, नकारात्मक भाव होता है, संसार के प्रति जो आकर्षण होता है, इस सच्चाई पता चल जाता है। सात संगत जी धीरे 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 ये सब अपने आप क्लोज होने लगता है और सात संगत जी इसके अंदर एक नया अध्यात्म अंकुर निकलता है, जिसे सात संगत जी जिसका फल बहुत मीठा होता है, बहुत ही मीठा होता है फल। सात संगत जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की आकांक्षा ना करो। क्या कारण है? कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म करे और फल की आकांक्षा ना करे? सात संगत जी मेरे
आकांक्षा में क्या हो सकता है, मेरा फल ही क्या हो सकता है। सोच तो हमारा वहीं तक जाएगा। सुख सुविधा, ये संसार की वस्तु प्राप्त हो, हमारा घर परिवार सुखी रहे, यहीं तक तो हमारा फल है। पर सत्संग जी, जब ये मालिक की कृपा होती है हमारे कर्मों से, जब मालिक जो है खुश होते हैं, ये सद्गुरु सत्संग जी जब अपने भक्तों से खुश होते हैं, भक्तों के सेवा कर्म फल निष्ठा से निस्वार्थ देख करके, तो सत्संग जी जब इनकी रहमत होती है तो सत्संग जी वो हमारे सोच से परे होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये तो हम सोचे भी नहीं थे, ये सब तो हम कभी सपनों में ख्वाबों में भी नहीं सोचे थे। सत्संग जी, ये सद्गुरु जो है लोक और परलोक दोनों को ही मालामाल करता है। सत्संग जी, बाबा जी बताते हैं कि अगर नहाने धोने से ही मन साफ हो जाता और हमारा जो है पुण्य बढ़ जाता, या हमारा तपस्या पूरा हो जाता, या भक्ति हो जाती, हमारी मुक्ति मिल जाती, तो सत्संग जी मुक्ति तो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उसे कब का मिल जाता। पर सत्संग जी, जिसको जहाँ जो जन्म मिला है उसको जो है अपनी पूर्ण समय तक जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा। ये मानव के लिए कहा गया है कि उठो जागो भोर हो गई है। ये मानव जीवन मिल गया है, इस जीवन में कल्याण कर लो। और सत्संग जी, ये ऐसा नहीं है कि कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये इसलिए नहीं कहा जाता है कि बहुत सुंदर शरीर मिला है, बहुत कामयाबी हासिल कर लिया, ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, इसके लिए नहीं कहा गया है। सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं कि ये मानव जीवन इसलिए मिला है कि तू अपनी पहचान कर सकता है। और सत्संग जी, यही नहीं हो पाता है। इतना ही सा शब्द बताने के लिए सारा कितना धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ता है और सुनाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। सत्संग जी, आज संत महापुरुष मानव कल्याण के लिए सत्संग जी कितने कितने तपस्या किए, कुर्बानियाँ दिए कि मानव में ये जागरूकता आ जाए कि मानव तेरा जीवन मिला है, ये जान ले कि तुझे ये जीवन मिला है तुझे स्वयं की पहचान करने के लिए, और किसी योनि में नहीं पहचान कर सकते हो, नहीं जान सकते हो, सत्संग भी नहीं कर सकते हो। यही एक मानव जीवन ही है जो इसमें संत महापुरुषों का सेवा कर सकते हो, संत महापुरुषों के बीच बैठ करके भगवान का गुणगान कर सकते हो, सुन सकते हो। सत्संग जी, ये सद्गुरु जो है मानव जीवन पर इतना कल्याण किया, इतना उपकार किया सत्संग जी कि ये कभी चुकाया नहीं जा सकता है। सत्संग जी, क्या था जीवन, इस जीवन में कितनी समस्याएं, कितनी कठिनाई। सत्संग जी, आज सद्गुरु के चरणों में आकर पता चला कि सद्गुरु मानव के लिए कितना कुर्बानियाँ दिए। अपनी सत्संग जी हर इच्छाओं, रात की नींद, दिन का चैन, परिवार, ख्वाब, सत्संग जी ये
आज से नहीं बल्कि सत्संग जी देखा जाए बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार जी सिंह, बाबा गुरबचन जी, बाबा हरदेव जी, सत्संग जी, आज माता सुदीक्षा जी महाराज, सत्संग जी, हर रोज़ कहीं न कहीं भ्रमण करते हुए सत्संग जी यही सचेत कर रही हैं कि ये मानव जीवन अंतिम सीढ़ी है, इसका संभाल कर लो। ये प्रभु परमात्मा ने जो सांस दी है ये बहुत अनमोल है, ये बहुत अनमोल पूंजी है। इसे व्यर्थ खर्च मत करो, इसे सदुपयोग में लगा लो। सत्संग जी बिना जानकारी के मानव इसे इस हीरा रतन कहते हैं ना कि ये जीवन हीरा अनमोल है, ये जो जीवन मिला है इसे ऐसे गंवा रहे हैं। सत्संग जी देखा जाए तो सत्संग जी किस तरह से जीवन को बिता रहे हैं। कभी कभी तो सत्संग जी देख कर के ऐसा हैरानी होती है कि मानव को अपने शरीर से प्रेम नहीं है। इतनी कष्ट दे रहे हैं अपने शरीर को, पीड़ित कर रहे हैं अपने शरीर को। सत्संग जी पीड़ित करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को ताड़ करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सत्संग जी कोई साधन को हम इकट्ठा कर लें, परिश्रम करके इसको व्यवस्था को हम रख लें, पर सत्संग जी ये कितना समय हमको सुख दे सकता है। सत्संग जी इस सुख सुविधा का पता तब चलता है जब शरीर अस्वस्थ होता है। सत्संग जी शरीर अस्वस्थ होता है, कोई बीमारी लगती है तो डॉक्टर के पास इलाज संभव होता है, पर सत्संग जी यहाँ मानव मन से कितना बीमार है इसके बारे में कभी कोई ख्याल नहीं आया, और इसका इलाज के लिए कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं बने है जहाँ मन का इलाज हो। और सत्संग जी अगर इस संसार में परेशानियाँ हैं तो मन से ही है, मन के बीमार होने से ही है। सत्संग जी बीमार होने के बाद भी शरीर का बीमारी कम और मन की बीमारी ज़्यादा होती है। सत्संग जी मन का इलाज नहीं हो पाता है। अगर जख्म छोटा है तो मन में जख्म बहुत भारी होता है। एक उदाहरण है सत्संग जी। सत्संग जी एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, बॉल खेल रहा था और उसके हाथ से जो बॉल छूटा एक व्यक्ति के सिर पे लगा चोट, और सत्संग जी चोट लगने के कारण वो व्यक्ति गिर गया, अस्पताल ले गए, इलाज हुआ। पर सत्संग जी एक बीमारी तो कंट्रोल हुई, पर दूसरी बीमारी बहुत भयंकर बीमारी वो परिवार से लग गई, झगड़ा कला। सत्संग जी आज यही है संसार में कि शरीर की बीमारी तो ठीक हो जाती है, डॉक्टरी में संभव है, पर मन की बीमारी संभव नहीं है।
साथ संगत जी, अगर मन ठीक होता तो ये हालात वहीं पे रुक जाती, क्योंकि बच्चा अपना काम कर रहा था, वो तो खेल रहे थे बच्चों के साथ। छोटा बच्चा है, जानबूझकर तो चोट नहीं लगाया। पर साथ संगत जी, ये बात यहाँ पर कैसे रुक सकती है? ये हमारे अंदर एक ऐसा भाव है कि जिसका है इसकी इतनी हिम्मत जो हमें चोट पहुँचा दे। शायद बात ये समझ में आ जाती कि शुक्र है कि एक छोटे से बालक के हाथ से चोट लगी है और ये चोट हल्का है। कहीं किसी और के हाथों से, बड़े लोगों के हाथों से नहीं लगा चोट। अगर वो चोट लगता तो और काफ़ी लग जाता, और कहीं चोट ज़्यादा नहीं लगी, हमें इतना ही से कल्याण हो गया। साथ संगत जी, हमारा ध्यान इधर नहीं जा पाता, बल्कि हमारा ध्यान इधर चला जाता कि इसकी हिम्मत। तो साथ संगत जी, हमारा बीमारी जो है शरीर से हट करके अब नकारात्मक भाव तुरंत जो है भर जाता है, और मन में इतना उथल पुथल होने लगता है कि अब बदले की भावना आ जाती है। बदला लेना है, चोट पहुंचाना है। साथ संगत जी, क्या ये सच है कि उसे चोट पहुंचा करके हमारा चोट ठीक हो जाएगा? तो फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसको चोट पहुंचा करके ही अपना चोट ठीक कर लिया होता। साथ संगत जी, अगर जितना पीड़ा हमें हुई है ये महसूस नहीं कर पाए पीड़ा को, अगर महसूस कर लेते तो समझ में आ जाती कि इतना ही कष्ट उसे भी होगा। और साथ संगत जी, अगर यही हालत हमारे घर के बच्चे का होता तो कहीं न कहीं साथ संगत जी, यहाँ हमारा अहम रोल रहता है समझ के, कि हम समझने से इनकार करते हैं हर समय। अपने समय को, अपनी सांसों को व्यर्थ गवा देते हैं सोचने में, लड़ने में, मारने में, मार खाने में। मार खाना भी उचित है। कितने लोग तो कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लड़ेंगे लड़ाएंगे, बहुत मज़ा आता है। इसी के लिए ये जीवन मिला है। साथ संगत जी, आज यही सतगुरु जो है, देखिए कितने सतगुरु कुर्बान हो गए इतनी सी बात को समझाने में, कि शुक्र है कि तुम्हारा इतना ही चोट लगा, तुम्हें और चोट लगना था। साथ संगत जी, हमें कभी कभी इतना सोच हमारा निगेटिव होता है किसी के प्रति कि हम पता नहीं उसका सोच से कहीं ज़्यादा सोच लेते हैं और उसको बुरा भला कहने लगते हैं, उसका बुरा करने के लिए चाहने लगते हैं। और साथ संगत जी, यही हमारा भाव, ये सब कुछ हमारा नुकसान कर देता है। उसका नुकसान तो जो हम करना चाहते हैं वो तो कर लेते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि एक बार विचार कर लो, ये जीवन किसी को कष्ट देने के लिए नहीं मिला। अगर किसी से थोड़ा बहुत कष्ट मिला तो ये समझ लो थोड़ा ही है। ये बात तो तब समझ में आएगी जब ज्ञान प्राप्त होगा कि ये तो थोड़ा ही, इससे ज़्यादा कहीं चोट न मिलने वाली होती, ये थोड़ा में ही रह गई। साथ संगत जी, कहते हैं कि ये चोट बदला लेकर नहीं, प्यार से भी दिया जा सकता है। साथ संगत जी, ये गुरु का ज्ञान ही ऐसा है कि जो सत्संग में महापुरुषों के बीच बैठते हैं उसके अंदर
बदले की भावना नहीं बल्कि बदलाव की भावना आ जाती है। और सत्संग जी वो समझ जाता है कि कड़कड़ में परमात्मा है तो इसके अंदर भी परमात्मा है। कहीं मेरी ही तो गलती नहीं थी, ये हमारी गलती की वजह से तो नहीं लगा, हम किसी और को गलती ठहरा रहे हैं। छोटी छोटी बारीक से बारीक शब्दों पर ध्यान देते हैं, समय पे ध्यान देते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं कि कहीं मेरा एक सांस व्यर्थ सोचने में व्यर्थ न चला जाए। ये बहुत कीमती है और बहुत भाग्य से मिला है, पता नहीं फिर कब मिलेगा नहीं। हम व्यर्थ क्यों सोच रहे हैं, अपना समय क्यों बिता रहे हैं। कुछ अच्छा सोच लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं। सत्संग जी आज यही हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही हैं कि जो किसी के प्रति अच्छा सोचता है उसका कभी बुरा होता नहीं है। लोग चाहते हैं बुरा करना पर नुकसान उसका खुद होता है। अगर जो हमेशा अपने अंदर सबके प्रति भलाई की कामना करता है, भलाई सोचता है, उसका कभी बुराई नहीं होता। लोग बात कर लेते हैं बुराई की पर बुरा चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, और करने की कोशिश भी करते हैं, बुराई करते भी हैं, उसका परिणाम उसे खुद मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सत्संग कि जो महापुरुषों को सताया और बुराई किया और बुरा चाहा, उसका कभी भला नहीं हुआ सत्संग जी। पर ऐसा बद्दुआ संत महापुरुष कभी नहीं देते हैं किसी को, सबकी भलाई की कामना करते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुशहाल रहे, सब स्वस्थ रहे, सबके अंदर सकारात्मक भाव हो, सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर मिलवर्तन का भाव हो, सबके अंदर दया हो, सबके अंदर इंसानियत जग जाए। ये महापुरुषों का विचार होता है। और सत्संग जी जो इनके पास जाते हैं महापुरुषों के पास, वही जो अंदर भरा है कचरा, किसी को डुबाना, किसी को सताना, किसी को लूटना, किसी की बुराई करना, किसी का बुरा चाहना, ये सारी गंदगी को धीरे 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 निकालना है। ये सद्गुरु का काम है, इसे निकालना। और निकाल करके सत्संग जी अच्छाई भर देते हैं। अब ये मानव ये पक्का हो गया, अब जो इससे मिलेगा इससे इसकी भलाई होगी। एक मरहम की तरह लगे हुए चोट पे मरहम को लगाया जाता है जख्म सूखने के लिए। सत्संग जी मिर्चा मसाला तो लोग बहुत खाते हैं, बहुत स्वाद आता है, क्या कभी घाव पे लगाया जाता है? सत्संग जी अंदर इतना स्वादिष्ट होता है खाने में तो बाहर क्यों नहीं स्वादिष्ट हो सकता है? बाहर सबको पता है कि घाव पे लगाएंगे तो कितना पीड़ा होगी। सत्संग जी कुछ इसी प्रकार के महापुरुष होते हैं। जो मन पे चोट लगती है, मन के अंदर जो सत्संग जी घाव होता है, इसको महापुरुष ही भरते हैं। ये महापुरुष से ही कल्याण होता है। और बाहरी ऊपर से संतुष्ट करने वाले तो ये दुनिया पड़ी है। ये दुनिया दिलासा देती है कुछ क्षण के लिए, उल्टा दिलासा देगी। बहुत अच्छा लग रहा है, एक ने सलाह दिया और दूसरा ने उसे स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम क्या होगा दोनों को नहीं पता। सत्संग जी संत महापुरुष का सलाह हमेशा ऊपर और बाहर फिट रहने की होती है। कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पे, जंगल हो, पहाड़ हो, घर हो, मंदिर हो, बाजार हो, बाहर और भीतर फिट है। अब इनको कहना नहीं है कि हम फिट हैं, इनका भाव विचार ठीक है,
लोग समझ जाते हैं ये सज्जन व्यक्ति हैं पीठ। तो इनसे केवल सलाह ही नहीं लिया जाता है, बल्कि इनके पास आकर के लोग अपनी संतुष्टि की राह पूछते हैं, अपने खुशहाल जीवन आनंद के लिए राह पूछते हैं। कहते हैं आप भला कर देंगे, आप कृपा कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा, आप आशीर्वाद देंगे तो मैं सकुशल हो जाऊंगा परिवार सहित। जाते हैं इनके पास भलाई चाहने के लिए, अपनी भला होने के लिए। आइए साथ में ये गुण हमारे अंदर भी आ सकता है। सद्गुरु आज बैठा है यही ठान करके कि तू मानव जीवन में आया है, ये गुण तेरा अंदर जरूरी है होना, क्योंकि तुम इस संसार में नुकसान पहुंचाने नहीं, सबका भला करने आए हो और स्वयं की भी भला करना। यही पुण्य है, यही भक्ति है, यही तीर्थ धाम है, यही धर्म है, यही मानवता है। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में इस रहस्य को जान लें। मैं हूँ कौन, मेरा कर्म धर्म क्या है। और सत्संग जी जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने पूरे परिवार को सफलता में लाएं। और सत्संग जी जहाँ तक हमारा पहुँच है सभी कुशल रहे, मंगल रहे, हमारे कर्मों से, हमारे विचार से, स्वभाव से, हमारी पहचान से, साथ से सत्संग जी प्यार से कहना धन्य निरंकार।